हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट के लिए जो अपकमिंग जेके एसएसबी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। स्पेशली अगर हम बात करें तो आज की वीडियो जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के एस्पिरेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप अगर जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम इंपॉर्टेंट नोटिस के बारे में आप सबको जानकारी देंगे। क्या जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट है वो रेफ़र कर दी गई है? क्या इसके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं? लास्ट डेट कब है? फ़ीस कितनी है? सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और सिलेबस क्या है? ये सारा का सारा आज हम इसी वीडियो में पूरा का पूरा क्लियर कर देंगे। ठीक है, ये नोटिस है, इसके बारे में बहुत सारा सर्कुलेट हो रहा है ये नोटिस, लेकिन इसके बारे में इंपॉर्टेंट जितनी भी जानकारी हैं वो सारे के सारे हम आपको इसी वीडियो में फराहम कर देंगे। तो आइए वीडियो शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। देखिए, सबसे पहले हम इस नोटिस के बारे में थोड़ी सी जानकारी कर लेते हैं, उसके बाद आपको पूरी जो स्ट्रेटजी है या कुछ भी है वो सारा का सारा इस वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। अगर हम इस नोटिस के बारे में बात करें, भाई कल की डेट में ये नोटिस जेकेएसएसबी की तरफ से जारी कर दिया गया था। सबसे पहले हम आपको ये कहना चाहते हैं कि भाई ये कोई फेक नोटिस नहीं है, इतना आप ध्यान में रखें, कोई फेक नोटिस नहीं है। ये जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अपलोड कर दिया गया है। ठीक है, ये ऑफिशियल नोटिस है जो जेकेएसएसबी के द्वारा आउट कर दिया गया है। ठीक है, अगर हम बात करें आपके जम्मू कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के जो रिक्रूटमेंट है जे एंड के पीसी या कुछ भी कह लीजिए आप, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल के रिक्रूटमेंट के बारे में अगर हम बात करें तो भाई ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करवाएगा ये आप सबको पता होगा। भाई एक एजेंसी है जिसका नाम है जेकेएसएसबी, ये कंडक्ट करवाएगी। ठीक है, ठीक है। जिस तरह से अगर हम पिछली बार की बात करें, भाई पिछली बार जो इससे पिछली बार जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का जो रिटन एग्ज़ाम हुआ था वो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस यानी जेकेपी ने ही लिया था। ठीक है, उनके द्वारा ही कराया गया था, लेकिन इस बार जेकेएसएसबी को ये रेफर कर दिया गया है। सो इसलिए आपको पहला पॉइंट यही ध्यान में रखना होगा, जेकेएसएसबी के द्वारा ही आपका जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का कांस्टेबल का एग्ज़ाम है वो लिया जाएगा। ठीक है, अब ये नोटिस भी जेकेएसएसबी की तरफ से जारी किया है। अगर हम सिंपली इस नोटिस के बारे में बात करें, भाई सिंपली अगर हम आपको बताएं, भाई जो ये नोटिस है इसमें यूँ कहा गया है कि भाई जो 4000 प्लस, ठीक है, आप सबको पता होगा टोटल पोस्ट कितनी थी भाई, 4000 प्लस जो पोस्ट थी, 4000 प्लस जो पोस्ट थी वो जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जल्दी से जल्दी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, ये तो ऑलरेडी रेफर कर दी गई है पोस्ट, लेकिन आपको ऑफिशियल जो नोटिस है जिसमें फॉर्म अप्लाई की डेट लिखी होगी, उसमें एलिजिबिलिटी लिखी होगी, फीस का क्राइटेरिया लिखा होगा और उसी में आपका जो सिलेबस है वो भी दिया होगा। ठीक है, आप इतना ध्यान में रखें, क्योंकि हमें बहुत सारे एस्पिरेंट का मैसेजेस आ रहे थे कि सर ये जो नोटिस है इसके बारे में एक सेपरेट आप वीडियो बनाएं, इसके बारे में हमें समझाएं, ये नोटिस क्या है, इसका प्रोसेस क्या रहने वाला है, इसका मेन एम मुद्दा इसका क्या है। ठीक है, आप सबको बताता चलो, इस नोटिस में सिर्फ इतना ही कहा गया है कि जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट है उसकी जो ऑफिशियल एक नोटिस है वो जल्दी से जल्दी अपलोड या अपडेट कर दिया जाएगा जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे, और उसमें जितनी भी पोस्ट होंगी वो भी दी होंगी और साथ साथ में अप्लाई डेट यानी आप कब से अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं वो भी दिया होगा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वो जो नोटिस है वो कब तक आएगा। याद रखिए, जेकेएसएसबी की ऑफिशियल जो ये नोटिस है इसमें यूँ कहा गया है कि जल्दी से जल्दी, आप यूँ मान लीजिए एक या मतलब अगले एक हफ्ते के अंदर आपको जो इंपॉर्टेंट नोटिस है जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की रिक्रूटमेंट के रिगार्डिंग, तो वो नोटिस जेकेएसएसबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाएगा। उस टाइम से आप अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, वो भी हम सबसे पहले आपको इसी चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, एंड अगर आप अभी तक प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं तो हम तो यही कहेंगे कि आपको अभी भी बड़ा टाइम है, आप अभी प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए बहुत सारे जो जितने भी एस्पिरेंट होते हैं, जो एस्पिरेंट टॉपर होते हैं, ठीक है, आप जाइए देख लीजिए। अब मसला यूँ होता है कि जो टॉपर होते हैं वो कब से अपनी जो स्टडी है, प्रिपरेशन है वो स्टार्ट करते हैं, भाई जब से पहला नोटिस, पहली जो वैकेंसीज है वो रेफर कर दी जाए तो उस टाइम से वो अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखते हैं। होता यूँ है कि अपने जो भोले भाले से एस्पिरेंट है वो यूँ करते हैं कि भाई वो यही सोचते हैं अभी यार अभी फॉर्म अप्लाई नहीं हो रहा है, हम किस लिए अभी से प्रिपरेशन करें, या वो यूँ कहते हैं कि चलो फॉर्म अप्लाई हो जाए, उसकी डेट के बारे में पता चले, एग्ज़ाम डेट के बारे में, रिटन एग्ज़ाम के, रिक्रूटमेंट के ग्राउंड के बारे में पता चले, तो उसके बाद ही हम अपनी प्रिपरेशन करें। लेकिन याद रखें तब तक आपसे आगे हज़ारों
हज़ारों जो एस्पिरेंट है वो निकल गए होते हैं, ठीक है। इसलिए आपको करना यूँ है, अगर आप प्रिपरेशन ऑलरेडी आपने स्टार्ट की है, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें। लेकिन अगर आपने अभी तक अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं किया तो आप जल्दी से अपनी प्रिपरेशन आज से नहीं अभी से स्टार्ट कर लें, ठीक है, अगर आप जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल बनना चाहते हैं, ठीक है। और आपके लिए स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है भाई, आपका जो सिलेबस है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरा का पूरा एक बार फिर से डिस्कस कर देंगे। ऑलरेडी हमने कई बार डिस्कस किया भी हुआ है। याद रखिए JK SSB का जो पैटर्न है वही लगभग हर एक एग्ज़ाम में देखने को मिलता है, थोड़ा सा उसमें चेंजिंग होती है। तो अगर आप हमारे साथ मिलके अगर आप स्टडी करना चाहते हैं जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल की, पटवारी की या जूनियर असिस्टेंट की, लेकिन इस वीडियो में हम स्पेशली आपके लिए जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस कांस्टेबल है उसी के बारे में बात करेंगे। अगर आप JKP के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमसे जुड़ के, तो आप हमसे मटेरियल ले सकते हैं भाई। अगर हम मटेरियल की बात करें, पहला पॉइंट आप ध्यान में रखने, सारे के सारे जितने भी होंगे भाई वो होंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। हम जितना भी आपको मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, याद रखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के रिलेटेड होंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे उनके ऑप्शन के रिलेटेड होंगे। जाइए आप कहीं से भी, कहीं से किसी टॉपर से एडवाइस ले लीजिए, किसी टॉपर से अपनी उसकी जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में आप जान लीजिए। तो उनका यही कहना होगा भाई सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर पेपर्स लगाओ, जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो लगाओ। उससे यूँ होता है कि आपको एक अंदाज़ा सा हो जाता है कि किस तरह के पेपर मतलब फ़लाँ जो कंपनी मान लो या कोई भी मान लो जो आपका एग्ज़ाम कंडक्ट हो रही है, कोई भी एजेंसी है, फ़लाँ एजेंसी किस टाइप के जो पेपर्स हैं, किस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो क्रिएट करती है, ठीक है, किस तरह से बनाती है। तो आपको एक तो वो अंदाज़ा हो जाएगा। उसके बाद मैक्सिमम यही एनालिसिस करके यही देखा गया है कि JK SSB की अगर हम स्पेशली बात करें तो JK SSB के जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं उन्हीं से आपको बार बार क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अब होता यूँ है कि डायरेक्ट आप सोचो कि भाई ये एक क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन भाई पेस्ट करके तो डाल दिया, ऐसा तो होता नहीं है। मान लीजिए ये क्वेश्चन है, नेक्स्ट एग्जाम में हो सकता है इसके जो ऑप्शन है पहला ऑप्शन के रिलेटेड पूछ लिया जाए, दूसरे ऑप्शन के। आपको क्वेश्चन तो देखना है, साथ साथ में आपको ऑप्शन पे भी गौर करनी होगी, तब जाके आपका जो प्रीवियस पेपर है उसमें कुछ ना कुछ आपको और देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए पहला हमारा जो स्टडी मटेरियल का पहला स्टेप है वो है भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे। दूसरा ये है ऑल जितने भी आपको होंगे वो MCQ की शेप में आपको मिलेंगे, ठीक है, MCQ ही मिलेंगे। और तीसरी अगर हम बात करें, सारा का सारा एग्जाम ओरिएंटेड ही आपको मिलेगा। और ऐसे हमने पॉइंट वहाँ पे ऐड किए हैं, यूँ मान लीजिए आपके जिस तरह से नोट्स हैं, जिस तरह से एक टॉपर्स नोट्स तैयार करते हैं उस तरह से हमारी PDFs में आपको ये नोट्स देखने को मिलेंगे। MCQ हुआ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हुए, 100% एग्जाम ओरिएंटेड हुए। अगर हम बात करें रिसेंटली JK SSB के 2 से 3 एग्जाम हो चुके हैं और हमारी ही PDF से सिर्फ हम 2 सेक्शन की बात करें भी, कंप्यूटर और GK की अगर हम बात करें, इनकी काफ़ी अच्छी वेटेज रहती है। तो 17 to 18 क्वेश्चन हमारी ही PDF से देखने को मिले हैं जो साफ साफ तौर पे हमने वहाँ पे आपको पढ़ाए हैं, ठीक है। तो अगर आप हमसे PDF लेके स्टडी करना चाहते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें, ऑलमोस्ट बहुत सारे जो एस्पिरेंट हैं हमारे साथ जुड़े हैं और हमसे कंटिन्यू एडवाइस ले रहे हैं और जितनी भी PDF से उनको प्रोवाइड किए, और अल्हम्दुलिल्लाह जिनका अभी तक एग्ज़ाम हो चुका है उनका हमें फीडबैक भी काफ़ी अच्छा, बढ़िया, ज़बरदस्त सा फीडबैक मिला है। सो अगर आप PDF लेना चाहते हैं तो 9596736083 आप इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है। आप बिना झिझक के, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी मतलब के, बिना किसी प्रॉब्लम के, जिस टाइम हो 24 घंटे हम आपके लिए अवेलेबल हैं। तो अगर आप हमसे जुड़ के स्टडी करना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। 9596736083 आपको PDF प्रोवाइड की जाएंगी। आप यूँ नहीं सोचना कि सर ने पता नहीं कितनी जो प्राइस है वो रख ली है। भाई आप यूँ मान लीजिए लेस देन 100 आप मान लीजिए, लेस देन 100 हमने, यानी 100 से कम ही हमने जो कॉस्ट रखी हो इसकी, ताकि हर एक पुअर से पुअर एस्पिरेंट भी PDF लेके जो एग्ज़ाम का लाभ है वो उठा सके। ओके, सो इसलिए हमारी यही एडवाइस रहेगी, अगर आप हमसे PDF लेना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट से हमें कांटेक्ट कीजिए, आपको PDF प्रोवाइड की जाएंगी और आप एकदम धमाकेदार तरीके से अभी से, ये नहीं कि आप सोचो कि सुबह से, भाई कल का नाम कहते हैं कि काल है, ठीक है, यूँ कहा जाता है हमारी लोकली लैंग्वेज में कि कल का नाम काल है, ठीक है। तो आपको एक काम करना होगा, अभी से अपना फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सिलेबस डाउनलोड करना होगा। सिलेबस लेते ही आपको चैप्टर वाइज आपको MCQ लगाने होंगे। अगर आप थ्योरी वाइज पढ़ना चाहते हैं, वेल एंड गुड, वो पढ़ लीजिए, MCQ लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए और एक स्ट्रेटजी के साथ अपनी जो प्रिपरेशन है कंटिन्यू रखें। ये था भाई JK SSB के बारे में। अब हम थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं जूनियर असिस्टेंट और अगर हम बात करें पटवारी के एग्ज़ाम की। भाई
जिन जिन एस्पिरेंट के द्वारा पटवारी का उर्दू का पेपर क्वालिफाई किया गया है, तो अब उनको कोई भी देरी नहीं करनी होगी, आपको उनको डायरेक्ट से जाके स्टडी करनी होगी पेपर 2 के लिए। जूनियर असिस्टेंट को भी सेम इसी तरह से, अगर उनका जो टाइपिंग टेस्ट है वो क्वालिफाई हो चुका है, उनको भी अपने पेपर सेकंड के लिए अच्छे से पढ़ना होगा, ज़बरदस्त धमाकेदार तरीके से। आपको यूँ सोचना है भाई, अगर आपने उर्दू का पेपर क्वालिफाई किया है, यूँ मान लीजिए आप सबको पता होगा कितने एस्पिरेंट थे, जिनमें से भाई टोटल 20,000 प्लस जो एस्पिरेंट है जिन्होंने उर्दू का पेपर क्वालिफाई किया। भाई आपके लिए एक ज़बरदस्त वाली अपॉर्चुनिटी है, अगर आपने पहली ही बार भाई अभी तक आपका कोई भी जो एग्ज़ाम है वो क्रैक नहीं हुआ था, लेकिन आपको कहीं न कहीं अपनी जो खुद की जो ग्रोथ है वो होती दिख रही है, ठीक है? यानी आप अभी तक किसी भी एग्ज़ाम में आपने कहीं पे भी पास नहीं हुए थे, लेकिन यूँ याद रखिए आप कि आपका ये उर्दू का पहला पेपर था जिसमें आप क्वालिफ़ाई हो गए हो। अब आपको अगर आप नहीं पढ़ोगे तो ये आपके लिए एक बैड लक होगा। सो इसलिए आपको अभी से कंटिन्यू स्टार्ट करना होगा। जैसे ऑलरेडी हमने पटवारी का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, आप हमसे 9596736083 पे कांटेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हैं। और अगर हम जूनियर असिस्टेंट की बात करें, आप भी ले सकते हैं। ऑलरेडी हमने सारा जितना भी जेके एसएसबी के एग्ज़ाम है उनका सेपरेट अलग-अलग कोर्स स्टार्ट किया है। सो बिना टाइम वेस्ट किए आपको एक ही बात कहूँगा कि आप अभी से कंटिन्यू से प्रिपरेशन कर रहे हैं, और ऑलरेडी हमने अपनी प्लेलिस्ट भी क्रिएट की है चैनल पे, अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लें। बहरहाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी एडवाइस दीजिए, राय दीजिए। बहरहाल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।